जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। दोस्तों मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो अपना जो रेशियो और प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है एसडी यादव बुक का बच्चे वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने बताया था, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, और फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे सीआई। ठीक है भाई। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल उसका हम लोग बिल्कुल ऑपरेशन कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा उसकी जितना भी कंसेप्ट है, जितनी भी थ्योरी है, आज की क्लास में पूरी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पूरा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा मैं बोल रहा हूँ, पूरी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हैं और फिर क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो आप थ्योरी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपका कंसेप्ट वीक है। अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए और विद इन टाइम बनना चाहिए। तो एक बार आप इन कंसेप्ट को पूरा अच्छे से देखें, डिटेल में देखें, डिटेल में समझें चीज़ों को। तो चलिए फिर दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगली जो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे वो हो सकता है एसडी यादव बुक के ना कराएं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एसडी यादव बुक में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत मज़ा नहीं आ रहा है मुझे करने में। तो हम लोग अपनी सीट जो है हमारी, जैसा मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, पूरा कंप्लीट एकदम पढ़ाया था, एसएससी सीजीएल एसआई सीपीओएसआई सीचएसएल सारे एग्ज़ाम कवर हो रहे थे। उसी तरीके से सीटों से क्वेश्चन जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या आगे के टॉपिक को अपन लोग बच्चे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है भाई। तो आज की क्लास का जैसा कि अपना टॉपिक है, मैंने बोला क्या अपना टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है बच्चे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एसआई, और हिंदी में आप क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं आप, साधारण ब्याज। ठीक है भाई, साधारण ब्याज। तो ये है बच्चे आज का अपना टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। मार्कर हल्का सा मोटा कर लेता हूँ। ठीक है भाई, साधारण ब्याज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, या हम लोग बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। ये है आज का अपना टॉपिक। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा मैं सेट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ इसको हल्का सा। हाँ ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक का तो नाम मैंने बता ही दिया आपको। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है अपना एसआई। यहाँ लिखता हूँ मैं शॉर्टकट में एसआई। ठीक है भाई। अब देखिए, इसकी सबसे पहले इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, शब्द यूज़ होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एक होता है प्रिंसिपल। ठीक है भाई, क्या होता है अपना, सबसे पहला अपना होता है बच्चे, क्या होता है, प्रिंसिपल, और जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। जिन जिन चीज़ों का मूलधन, जिनको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। तो मूलधन होता क्या है, उधार लिया गया जो आपका पैसा होगा बच्चे। ठीक है भाई, जिस भी लाला जी से आप पैसा उधार लेते हैं, बैंक से पैसा उधार लेते हैं, तो उधार लिया गया पैसा, ठीक है भाई, क्या होगा, उधार लिया गया जो रुपया होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा मूलधन। ठीक है भाई। तो इस टॉपिक को या हम लोग जब सीआई पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ आएगी, मूलधन। तो मूलधन आप समझ गए कि प्रिंसिपल क्या होता है। आप किसी भी लाला जी से, किसी भी सूदखोर से, या किसी भी बैंक से जो पैसा उधार लेते हैं, वो उधार लिया गया पैसा ही बच्चे क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। और इसको हम लोग शॉर्टकट में प्रेजेंट करेंगे किससे, हमेशा पी से। ठीक है भाई। दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा चीज़ आपका होगा रेट होगा। दूसरा क्या होगा, रेट, यानी जिसको आप रेट होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, रेट, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, दर। इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे और रेट की डिफिनीशन अभी हम आगे बताएंगे। जिसको हम लोग रेट होगा, दर होगा, जिसको हम लोग बच्चे आर से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तीसरी चीज़ में क्या होगा, तीसरी चीज़ में एक आएगा समय, टाइम, जिसको आप लोग बोलेंगे, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, जिसको आप लोग टाइम बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। एक तीसरी चीज़ इसमें क्या होगी, टाइम, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। एक चौथी चीज़ इसमें क्या होगा, अब इसके बाद में आता है एसआई,
एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट ये आप मैं बता चुका हूँ, जिसको हम लोग क्या एसआई शॉर्टकट में एसआई से डिनोट करेंगे। और ये होगा क्या, ये होगा साधारण ब्याज। कौन कौन से शब्दों का यूज होगा इस टॉपिक के अंदर, वो मैं चीज़ें आपको बताने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए अगला क्या होगा, अगला एक शब्द होता है अमाउंट। अगला एक शब्द क्या होगा, अगला एक शब्द होगा बच्चे अमाउंट, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में आप लोग बोलेंगे मिश्र धन। क्या बोलेंगे, मिश्र धन। क्या बोलेंगे आप लोग इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे, मिश्र धन, अमाउंट। और अमाउंट बराबर होता क्या है, अमाउंट को हम लोग शॉर्टकट में डिनोट करेंगे ए से। और अमाउंट में क्या क्या शामिल होता है कि जिस भी लाला जी से, सूदखोर से या बैंक से जो पैसा लिया था वो आपको लौटाना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल, और प्लस आपको उस प्रिंसिपल को जितने दिन या जितने वर्ष तक आपने यूज किया है उसमें जो एसआई जनरेट होगा प्लस वो, यानी अमाउंट बराबर क्या क्या होगा, प्रिंसिपल और प्लस क्या होगा, एसआई, ये क्या होगा आपका अमाउंट। तो इस टॉपिक में मूलतया 5 चीज़ों का ही यूज होने वाला है। एक होगा प्रिंसिपल, क्या होता है मैंने आपको बताया, इसको हम लोग शॉर्टकट में पी से डिनोट करेंगे। एक होगा बच्चे रेट, इसको हम लोग शॉर्टकट में आर से डिनोट करेंगे। एक होगा टाइम, इसको शॉर्टकट में अपन लोग टी से डिनोट करेंगे। और साधारण ब्याज, जिसको हम लोग एसआई से डिनोट करेंगे, एसआई से। और एक क्या होगा अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल और एसआई। ठीक है भाई, इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका बेसिक बहुत अच्छा है, वो भी वीडियो में बने रहें, उनको बहुत नई सारी चीज़ें आपको जरूर इसमें मिलेंगी। जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, कंसेप्ट के लेवल पे आप बहुत ही स्ट्रांग होंगे, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ बात और करते हैं इसके बाद में, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है भाई, आगे बात देखिए क्या होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे क्या ले लें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, या पहले मैंने इसे चलिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहले मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपका प्रिंसिपल जो है, मैंने मान लिया पी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। जैसे आपने प्रिंसिपल आपने किसी आदमी से लिया उधार, कितना, 10,000 रुपये। ठीक है भाई, 10,000 रुपये आपने क्या लिया, प्रिंसिपल उधार लिया। पहली बात ये आती है कि ये एसआई का कंसेप्ट डेवलप कहाँ से हुआ। तो मैंने मान लिया ये एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम, और ये एक दूसरा बंदा है जिसका नाम क्या है, श्याम। अब राम को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो राम ने श्याम से पैसे मांगे। तो श्याम बोलता है कि मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन मेरे को इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि दुनिया जो है वो फ़ायदे पे ही चल रही है, हर आदमी फ़ायदे के लिए ही काम कर रहा है। तो राम ने श्याम से बोला कि मेरे को 10,000 रुपये तुम दे दो। तो श्याम ने बोला कि मुझे इसमें फ़ायदा क्या होगा। तो राम ने बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा। तो उसने कहा एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो कितना पैसा दोगे। तो उसने बोला कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, 10% पर एनम देंगे या 8% पर एनम देंगे, कितने वर्षों के लिए, जितने समय तक वो यूज करेगा। तो यही सब सारी चीज़ें हैं इसमें। तो देखते हैं ज़रा, इसको हम पूरा अच्छे से लिखता हूँ मैं। तो प्रिंसिपल जैसे मान लिया मैंने 10,000 रुपये है। ठीक है भाई, अब ये 10,000 रुपये अगर राम ने उधार लिए 10,000 रुपये, तो कुछ टाइमिंग भी होगी। मैंने मान लिया टाइमिंग कितने वर्षों के लिए लिया है, ये 3 वर्षों के लिए राम ने जो है पैसे उधार लिए श्याम से। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ दर भी रहा होगा। तो दर हमने मान लिया कितना है, दर भी रहा होगा कुछ ना कुछ। तो दर हमने रेट हमने मान लिया कितना है, 10% रेट है। कितना परसेंट रेट है, 10%। इस सिंगल लाइन में मैं पूरा साधारण ब्याज आपको समझा दूंगा, फिर बाकी डिटेल में भी हम आगे बात करेंगे बच्चे। 10% पर एनम रहा होगा। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा एसआई, और यहाँ हम लिख रहे हैं अमाउंट। अब जो एसआई होगा बच्चे, उसके 2 फॉर्म होंगे। कौन कौन से 2 फॉर्म होंगे, एक होगा परसेंटेज में और एक होगा बच्चे रुपए में। अब आप मुझे बताओ 10% पर एनम का मतलब है कि 1 साल में 10% ब्याज। तो पैसा कितने दिनों तक यूज किया, देखो जरा ध्यान से, इसने 3 वर्षों तक यूज किया है पैसा। तो इसका मतलब है कितने परसेंट एसआई हो जाएगा, 10 3 30, यानी 30% उसको ब्याज पड़ेगा।
अब ये 30% किसका, प्रिंसिपल का 30%, किसका, प्रिंसिपल का 30%। तो 10,000 का 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज अपने दो फॉर्म में होगा, एक होगा परसेंटेज में और एक होगा रुपए में। किस में होगा, एक होगा रुपए में। अब बात करते हैं देखिए अमाउंट की। अब बात करते हैं किसकी, अमाउंट की। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट के भी दो फॉर्म होंगे बच्चे, एक होगा परसेंटेज और दूसरा क्या होगा, रुपए में। तो अमाउंट में मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल आपको लौटाना होगा प्लस आपको ब्याज लौटाना होगा। तो प्रिंसिपल जो भी होगा वो अपने आप का देखिए 100% होगा, तो 100% प्रिंसिपल जो भी तुम लोगे और कितना ब्याज, 30% ब्याज। तो कुल मिला के कितना यहाँ पे उसको वापस करना पड़ेगा, ध्यान से देखो जरा, 130%। अच्छा रुपए में कितना होगा, 10,000 ये प्रिंसिपल और ये 3,000 क्या था, ब्याज था। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ से 10,000 ये देखिए प्रिंसिपल आपने उधार लिया था और 3,000 रुपये ब्याज। तो टोटल में कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 13,000 रुपये क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, पूरा अमाउंट हो जाएगा। तो कुल मिला के यही स्टोरी है। पर अब इस स्टोरी को और थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पहले एक लाइन में मैंने सारी चीज़ों को क्या किया है, समझाया हुआ है। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं बहुत बेहतरीन और आगे बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब जरा देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले हेडिंग एक लगाइए आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई। हेडिंग लगाइए, हेडिंग आप लगाइए क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई। क्या हेडिंग लगाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे, हिंदी में आप लोग बोलोगे ब्याज की, क्या बोलेंगे आप इसको, ब्याज की दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, ब्याज की, इसको क्या बोलेंगे, दर, ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आप क्या कहेंगे, इसको ब्याज की दर। होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, इस पूरे टॉपिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही खेल है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। हम क्या कहेंगे, एक साल में, इसका डिफिनीसन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या होगा, लिख ही लीजिए, बल्कि क्या होगा, एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, एक वर्ष में 100 रुपये पर, एक वर्ष में 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज, क्या लगने वाला ब्याज ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है होता है, ठीक है भाई। एक वर्ष में 100 रुपये पर लगने वाला जो ब्याज होगा वही क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वही होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे, एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रिंसिपल मैंने मान लिया कितना है, प्रिंसिपल मैंने ले लिया है कितना, 1,500 रुपये, ठीक है भाई। 1,500 रुपये मैंने मान लिया आपका क्या है, प्रिंसिपल है। और मैंने मान लिया कि जो अमाउंट है वो है 1,560 रुपये। कितना है, 1,560 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है, 1,500 रुपये। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि देखिए 1,500 रुपये तो हमारा क्या था, प्रिंसिपल, इस पर जो हमको ब्याज देना पड़ा, क्या देना पड़ा बच्चे, ब्याज देना पड़ा है। वो ब्याज देखिए कितना है, 1,500 का 1,560 रुपये अमाउंट हो गया, यानी ब्याज कितना मिला है, ब्याज इस पर पड़ा है कितना, 60 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा है। तो आपने भी एक डिफिनीशन में एक बात बोली थी कि 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 1,500 पर 60 रुपया ब्याज, तो इसका मतलब मैं आपसे कहूँगा 100 रुपये पर बताओ कितना हुआ। तो 100 रुपये आप कैसे करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और इंटू कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से 1,500, ठीक है भाई। तो देखिए 1 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौको 60, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, देखो यहाँ से 4% आ गया, ठीक है भाई, 4% आ गया। इसका मतलब है यहाँ से जो एसआई आया था, यहाँ जो एसआई था ये कितना था, देखिए 60 रुपये तो एसआई था, वो यही मैंने बताया, ये ब्याज कितना है, 60 रुपये है। तो यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 4% क्या आया, पर एनम आया,
4% क्या आया, पर एनम आया। ठीक है भाई। अब देखो जरा मैं इसको रफ कर रहा हूँ चीज़ों को, इस सब मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझते रहिए चीज़ों को। जितनी अच्छी आपकी थ्योरी होगी, जितना अच्छा आपका कंसेप्ट होगा, उतना ही आपको क्या आएगा, मज़ा आएगा। इसका मतलब ध्यान से देखो, जब अभी आपने रेट निकाला, अभी जब आपने बच्चे रेट निकाला तो नीचे क्या आया था, आप मुझे बताओ, 1500 रुपये आया था। कुछ याद आ रहा है? अभी मैंने किया था, दिखाएं क्या? देखो ज़रा ध्यान से, ये देखिए नीचे क्या आया था, देखिए 1500 रुपये आया था। ऊपर कितना था ये देखिए 60 था, और इंटू क्या था, 100 था। ठीक है भाई, तो देखते हैं ज़रा ध्यान से। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जब आपने क्या निकाला, रेट निकाला, अभी जब आपने क्या निकाला, रेट निकाला, मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी जब आपने बच्चे क्या निकाला, रेट निकाला है, तो 1500 रुपये कहाँ था, नीचे था। ऊपर क्या था, देखो ज़रा ध्यान से, ऊपर क्या था, 60, और इंटू क्या था, 100। इसको आपने सॉल्व किया था, कितना आया था, 4% आया था। तो इसका मतलब है रेट के लिए मैं एक फार्मूला जनरेट कर रहा हूँ, इसको याद नहीं रखना, बट अभी ऐसे ही। पी क्या था आप मुझे बताओ, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कहाँ रहेगा, नीचे। ये 60 रुपये क्या था, 1 साल का ब्याज था, यानी हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हम लिख रहे हैं 1 ईयर का हमको क्या चाहिए, ब्याज, मतलब क्या चाहिए, एसआई, और इंटू आप क्या कर दोगे, 100%। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से देखो बच्चे क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा रेट। क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा रेट। यानी रेट बराबर क्या होगा, 1 ईयर का हमको एसआई, नीचे क्या होगा, प्रिंसिपल, इंटू क्या कर देंगे, 100%। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से रेट आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ध्यान से देखिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब देखिए, अब एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब देंगे। क्या मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे बोला कि प्रिंसिपल मैंने मान लिया, सभी लोग करेंगे इसको, मैंने मान लिया प्रिंसिपल आपका कितना है बच्चे, ऐसे ही ले लिया मैंने, 5000 रुपये आपका क्या है, प्रिंसिपल। अमाउंट जो है आपका, वो अमाउंट हो गया आपका 5400 रुपये। क्या हो गया, 5400 रुपये। और ये हुआ कितने वर्षों में, ये बताना बहुत ज़रूरी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका 2 वर्षों में। कितने वर्षों में हो गया, 2 वर्षों में। यानी प्रिंसिपल आपका था 5000 रुपये, 2 वर्षों में हो गया 5400 रुपये हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 वर्ष में जो ब्याज दिया जाता है वही ब्याज तय करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो देखो ज़रा ध्यान से, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे यहाँ से कि 2 वर्ष का जो एसआई है वो कितना दिख रहा है आपको, वो आपको दिख रहा होगा कितना, 400 रुपये आपको दिख रहा है। 2 वर्ष का क्या एसआई दिख रहा है। अगर 2 वर्ष का एसआई 400 रुपये, तो आप मुझे बताओ 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। भाई 2 साल में अगर 400 रुपये मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा, आप मुझे बताओ, 1 साल में मिलेगा कितना, 200 रुपये। अब अगर हमको यहाँ से रेट निकालना है तो आपने क्या कहा था, नीचे रखेंगे हम लोग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5000, ऊपर रहेगा 1 साल का ब्याज, ये कितना है 200, और इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है भाई, सॉल्व कर देंगे इसको, 1 2 3, तो 2 जीरो ये, और 5 चौको 20। तो फिर से देखिए रेट कितना आ गया, रेट बच्चे आ गया 4% क्या आ गया, पर एनम आ गया। 4% क्या आ गया, पर एनम आ गया। ठीक है भाई, 4% क्या आ गया, पर एनम आ गया। इसको अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहते हो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा ध्यान से, दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे। आप क्या करें, ये दिख रहा है प्रिंसिपल और ये दिख रहा है आपको अमाउंट, दोनों के बीच में आप क्या ले लीजिए, रेशियो। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों के बीच में आप क्या ले लीजिए, रेशियो। जैसे ही आप देखो रेशियो लेंगे तो 1 0 सिर्फ मैं काट रहा हूँ, 2 जीरो भी कट जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल का बेस मैं 100 बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 0 कट कर दिया। इसके बाद देखो 5 से भाग चला जाएगा, इसमें 5 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 रेशियो। इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 1 के 5 0, 5 8 40। अब आप मुझे बताओ ये 100 रुपये 2 साल में कितने हो गए, ये 2 साल में हो गए बच्चे कितने, 108। तो 2 साल में अगर 8 रुपये ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 4। यानी 100 रुपये पे 1 साल में 4 रुपये अगर ब्याज मिलता है तो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा,
4% हो जाएगा। डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चे? 4% हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बाबूजी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, कोई इसमें समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप ज़रा ध्यान से देखो। अब हम देखते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला जनरेट हुआ है वो कैसे जनरेट हुआ है, उन चीज़ों को हम लोग करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, अभी आपने क्या बोला था कि 1 साल में 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करता है, ये आपने अभी बताया था। यानी जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R% है तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि 100 रुपये पर, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि 100 रुपये पर, किस पर? 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज लग रहा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ब्याज कितना लग रहा है यहाँ पे? R, तो मैंने मान लिया ये कितना हो जाएगा? R। ठीक है भाई, अगर 100 रुपये पर 1 साल में R रुपये ब्याज है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ कि 1 वर्ष में 1 रुपये में 100 रुपये पर 1 वर्ष में ब्याज अगर R रुपये है तो 1 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? ये 1 ईयर में कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से R बटा कितना हो जाएगा? 100। R बटा 100 हो जाएगा। 1 रुपये पर 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? R बटा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताओ प्रिंसिपल हर क्वेश्चन में P, अभी मैंने बताया था एक प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल 1 रुपये थोड़ी ना होगा, प्रिंसिपल कितना होता है? P होता है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर प्रिंसिपल P है तो हम कहेंगे P रुपये पर, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे P रुपये पर 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे P और इंटू R बटे कितना हो जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना आएगा? 1 वर्ष। अब जरा ध्यान से देखो, हर एक क्वेश्चन में हमेशा 1 वर्ष थोड़ी होगा। टाइमिंग जेन्युइनली टाइम कितना होता है? T से शो करते हैं। तो हमने मान लिया अगर T वर्षों की कहानी है, कितने वर्षों की कहानी है बच्चे? T वर्षों की कहानी है। तो हम कहेंगे यहाँ से P रुपये पर कितने वर्षों में? T वर्षों में कितना ब्याज लगेगा? तो आप क्या कहोगे? P और इंटू R इंटू T डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 100। तो अभी तक आप जिस चीज़ को रटते थे आज वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब है SI बराबर जो फार्मूला बना वो क्या बना? P और इंटू R और इंटू T डिवाइड बाई कितना होगा? 100। ये है आपका क्या? साधारण ब्याज का फार्मूला। ये क्या है बच्चे? ये है आपका साधारण ब्याज का फार्मूला। लेकिन हमको फार्मूले नहीं पढ़ने हैं, बस ये बना कैसे है ये बात हमको बतानी थी। इसलिए मैंने पूरा जो है इतना कंसेप्ट या चीज़ें इतनी मैंने आपको बच्चे क्या की हैं? समझाई हैं। लेकिन इस तरीके से हमको नहीं पढ़ना है, फार्मूले का हमको यूज नहीं करना है। तो फार्मूले पे क्या लगा दीजिए आप? कांटा लगा दीजिए। समझाया है मैंने कहाँ से चीज़ें कैसे जनरेट हुई हैं, लेकिन हमें फार्मूला नहीं पढ़ना है ना, हमें फार्मूले से चीज़ों को करना है। तो इस पर आप क्या लगाइए? कांटा लगाइए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ आगे, इसको रफ कर रहा हूँ, इसको हम रफ कर रहे हैं। कांटा लगाइए। अब इसके बाद फिर से ध्यान से देखिए चीज़ों को, अब फिर से देखेंगे हम लोग ध्यान से इसके बाद में। ठीक, अब देखिए फिर से अगला पॉइंट है। जैसे भी आपको नोट करना है, नोट्स आपको बनाने हैं, आप बनाते जाइए। फिर से मैं वही एक लाइन लिखता हूँ, झक्कास वाली लाइन एकदम। कौन से? देखो जरा, कि जैसे अभी आपने बोला था एक क्या होगा? प्रिंसिपल। मैं ध्यान से लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल हमने मान लिया अपना कितना है? 30,000 रुपये आपका क्या है? प्रिंसिपल। 3,000 ये हो गया 30,000। ये 30,000 रुपये बच्चे क्या है? आपका प्रिंसिपल है। रेट भी कुछ ना कुछ होगा, मैंने बताया था अभी आपको। रेट मैंने बताया क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। रेट हमने मान लिया 6%। ठीक है भाई, 6%। टाइमिंग भी कुछ ना कुछ होगी। चलिए टाइमिंग ले लेते हैं कितना? ले लेते हैं 5 वर्ष। ठीक है भाई, 4 वर्ष 5 वर्ष जो भी लेना चाहे। 5 वर्ष मैंने क्या ले ली? टाइमिंग ले ली। तो अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया था आपको जो SI होगा, SI के 2 फॉर्म होंगे। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर से जो SI होगा इसके 2 फॉर्म होंगे। एक होगा बच्चे किसमें? परसेंटेज में, और दूसरा किसमें होगा? रुपए में। रुपए में होगा। तो आप मुझे बताओ, आज 6% पर एनम का ये मतलब है कि 1 साल में 6% ब्याज आपको देना पड़ रहा है। और आपने कितने वर्ष तक पैसा यूज किया है? 5 वर्ष तक पैसा यूज किया। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा?
30% आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1 साल में 6%, तो 5 साल में 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब है एसआई जब भी हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, रेट का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, टाइम से। बात क्लियर, रेट का मल्टीप्लाई हम बच्चे किससे कर देंगे, टाइम से कर देंगे, तो एसआई हमारा आ जाएगा परसेंटेज में। अब अगर हमें इसे रुपए में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 30% आप किसका निकालेंगे, 30,000 का, तो 30% 30,000 का कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है एसआई हमारा रुपए में कितना हो गया, 9,000 रुपये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है आप मुझे बताओ, अमाउंट आता है। अमाउंट के बारे में भी मैंने बताया था कि अमाउंट के भी 2 फॉर्म होंगे, अमाउंट के भी 2 फॉर्म होंगे। कौन कौन सा होगा, एक होगा परसेंटेज और दूसरा फॉर्म कौन सा होगा, रुपए में। ठीक है भाई, रुपए में एक होगा परसेंटेज में, एक होगा रुपए में। तो परसेंटेज में कितना होगा, देखो जरा ध्यान से, मैंने बताया था प्रिंसिपल जो भी होगा गांठ बांध लीजिए, वो हमेशा हम क्या शो करेंगे, 100% शो करेंगे। जैसे हम लोग जब प्रॉफिट लॉस पढ़ते थे तो मैं बोलता था सीपी हमेशा अपने आप का 100% होता है। तो देखिए जरा ध्यान से, प्रिंसिपल हो गया 100%, एसआई हो गया 30%। तो यहाँ से देखिए जरा ध्यान से कि अमाउंट कितना हो गया, परसेंटेज में अमाउंट कितना हो गया, 130%। अगर 130%, अगर इसी चीज़ को हम रुपए में लिखना चाहते हैं बच्चे, तो रुपए में कितना होगा, ये देखो प्रिंसिपल कितना है, 100% की वैल्यू कितनी है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 30,000 और 30% की वैल्यू देखो किसके बराबर है, 9,000। तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, 39,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा, 39,000, 1 2 और 3, 39,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखो, सवाल में हम कुछ और भी शॉर्टकट मारेंगे। ये तो हो गया पूरा डिटेल में एकदम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप बच्चे ले लीजिए बहुत अच्छे से। अब देखो जरा, मैं एक चीज़ और, क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और भी शॉर्टकट मारेंगे। वो क्या शॉर्टकट होगा, ध्यान से देखेंगे जरा। जैसे कि आप मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रिंसिपल कितना होगा, 100% होगा। प्रिंसिपल कितना होगा, 100%। तो प्रिंसिपल देखिए 100% आप हमेशा ये जूम करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल अगर 100% है परसेंटेज में, और रुपए में कितना है, देखो जरा, ये 30,000 है। तो आप मुझे बताओ ये इसका कितने गुना दिख रहा है, ये इसका देखो जरा ध्यान से, 300 गुना दिख रहा है क्या, 300 गुना दिख रहा है। अच्छा, एसआई अभी आपने कहा है कितना होगा, 30%। एसआई बिल्कुल 30% होगा। 1 साल में 6%, 5 साल में कितना होगा, 6 पंजा 30%, 30% एसआई होगा। तो देखो परसेंटेज में प्रिंसिपल का ये कितने गुना है, 300 गुना। अगर एक चीज़ हमको पता चल गई है तो अब आगे हम ये भी पता है हमको कि ये भी 300 गुना होगा। देखो ये भी 300 गुना दिख रहा है आपको, 300 गुना, 300 गुना। और अमाउंट कितना होगा, परसेंटेज में भी आपने बोला है कितना होगा, 130% होगा। तो देखिए इसका ये भी इसका कितने गुना होगा, देखो 300 गुना होगा। कितने गुना होगा, 300 गुना होगा। बात क्लियर हुई। तो बहुत सारे तरीके हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करने का। सवाल करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। पर यहाँ भाई हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, थ्योरी हम लोग कर रहे हैं, तो इसको पढ़ना करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हाँ भाई, अब देखिए ज़रा ध्यान से। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे क्या होगा, देखो एक बात मैंने अभी आपको ये बताई कि जब भी आपको रेट ईजी दिया गया होगा, ईजी का मतलब जैसे अभी रेट कितना था, 6% था, किसी क्वेश्चन में 8% होगा, किसी क्वेश्चन में 10% होगा, किसी क्वेश्चन में 20% होगा। तो बच्चे प्रिंसिपल हमेशा किस में लेंगे, हम 100% में लेंगे, तो हमें सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा टिपिकल दे दे, 11 सही 1/3% आपको दे दे, 12.5% दे दे। ये सारी चीज़ें हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। 12.5% आपको दे दे, बात समझ रहे हैं। 18 सही 1/3% देंगे, दे दे। तो आप चीज़ों से कैसे निपटेंगे, तो इसको भी ज़रा देखिए ध्यान से। हाँ, इसको देखिए फिर हम लोग कैसे करेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे हमने इस बार ले लिया, जैसे मैंने बोला आपसे कि रेट आपका कितना है, जैसे मैंने मान लिया कि रेट आपका है इस बार 18 सही 1/3%। तो अब बच्चे अगर तुम प्रिंसिपल 100 रुपये मानोगे तो तुम्हें सॉल्व करने में तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बात समझ रहे हो। और ये चीज़ हम परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं कि जब परसेंटेज टिपिकल होगा तो कैसे करेंगे, जब परसेंटेज ईजी होगा तो कैसे करेंगे। वही बात मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि परसेंटेज जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईजी दिया गया होगा,
10%, 20%, 50%, तो हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल को हम 100% मान के चलेंगे। लेकिन जब रेट हमारा देखो इस बार खतरनाक दे दिया, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो फ्रैक्शन में बच्चे आप कैसे चेंज करोगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10% अगर हम अलग कर दें और प्लस 8 सही 1/3% अगर हम अलग कर दें, तो आपको पता है 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है? याद आना चाहिए बच्चे, 1/12। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ से 11 बटा कितना हो जाएगा? 60। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 पंचे 60, 10 पंचे 60, 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, तो 11/60 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसका मतलब है कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू मुझे करके नहीं दिखाना चाहिए था, बट फिर भी मैंने दिखाया। इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा बच्चे वो कितना होगा? 11 बटा कितना होगा? 60 होगा। अब ध्यान से देखो, जो ये चीज़ नीचे लिखी होगी ये हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल। गांठ बांध लीजिए, ये क्या होगा? प्रिंसिपल। और देखिए जो 60 का 18 सही 1/3% होगा, ये परसेंटेज में मैंने बताया और फिर बताया है, वो कितना होगा? ये देखो क्या होगा? 11। यानी ये 11 क्या है? ये 11 है 1 ईयर का। कितने दिनों का? 1 ईयर का। ये क्या है बच्चे? ये है आपका SI। क्या है? 1 ईयर का। ये क्या है? SI है। यानी जब भी हम रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जो नीचे होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल होगा, और जो ये ऊपर होगा ये क्या होगा? ये जो ऊपर होगा, जो ये ऊपर होगा यहाँ पर, जो ये ऊपर लिखा होगा, ये ऊपर जो लिखा है 11, ये क्या है? 1 वर्ष का क्या है? ब्याज है। ये क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है। अब मैंने मान लिया कि इसी क्वेश्चन में अगर टाइमिंग आपको दिया गया होता, मैंने मान लिया कितना है, कुछ भी ले लीजिए, मैंने मान लिया अगर टाइम दिया गया होता कितना? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। तो देखो जरा ध्यान से, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ब्याज कितना है? तो आपने बोला 11। तो आप मुझे बताओ 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 55 रुपया हो जाएगा, 55 यूनिट। अगर 1 वर्ष का ब्याज अगर ये 11 यूनिट है तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो जरा, 55 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 यूनिट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जरा ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूँ जरा चीज़ों को। जैसे आपने क्या बोला? आपने अभी बोला, आपने क्या बोला? आपने बोला कि ये है हमारा प्रिंसिपल। जो नीचे लिखा होगा बच्चे क्या होगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? जरा ध्यान से देखो, 60 यूनिट है। रेट आपने कितना लिया था? रेट आपने कितना लिया है? 18 सही 1/3%, या इसको फ्रैक्शन में चेंज करा है तो कितना आया है? 11 बटा कितना आया है बच्चे? 60 आया है। टाइमिंग आपने बोला कितना लिया है? हमने 5 वर्ष लिया है। टाइमिंग कितना लिया है? 5 वर्ष हमने लिया हुआ है। टाइमिंग हमने कितना लिया हुआ है? 5 वर्ष लिया हुआ है। तो देखो जरा यहाँ से SI कितना आया है? SI आपने कितना निकाला था? 55 यूनिट निकाला था। क्यों भाई? 1 साल का 11 रुपये, तो 5 साल का तो मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 पच्चे ये 55 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 11 पंचे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, कोई अमाउंट मुझे बताएगा कितना होगा? कोई अमाउंट बताएगा? तो अमाउंट बराबर क्या होता था? SI और प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? देखो जरा ध्यान से, ये 60 यूनिट प्रिंसिपल है, और SI आपने कितना बोला है? 55। तो 6 5 11 कितना हो जाएगा? 115 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 115 यूनिट। क्या होगा? ये 115 यूनिट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? ये 115 यूनिट हो जाएगा। 115 यूनिट ये हो जाएगा। अब देखो जरा, प्रिंसिपल रियल में कुछ ना कुछ आपको दिया गया होगा। रियल का प्रिंसिपल मैं पिछले क्वेश्चन वाला ही ले लेता हूँ। रियल में प्रिंसिपल कितना था आपका? 30,000 था। रियल में प्रिंसिपल कितना था आप मुझे बताओ? रियल में प्रिंसिपल आपका था कितना? 30,000 था। तो देखो जरा, ये इसका कितने गुना दिख रहा है? ये इसका कितने गुना आपको दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है बाबूजी कितने? 500 गुना। ये आपको कितना दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है कितना? ये आपको दिख रहा है 500 गुना दिख रहा है। तो अब कैसे मैंने बताया था, अगर इसका ये 500 गुना है तो ये रियल में ब्याज कितना होगा? तो ब्याज में भी आपको क्या कर देना होगा? 500 गुना कर देना होगा। तो यहाँ से 0 0 5 5 25, और 25 जो कितना हो जाएगा? 27,500 हो जाएगा। इसका भी कितने गुना आपको कर देना होगा? तो 500 गुना कर देना होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 0 25, 5 1 का 5 2 7, और 5 1 के 5। या आप ऐसे भी कर सकते थे, प्रिंसिपल हो गया 30,000, ब्याज हो गया 27,500, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 57,500। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज़ मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। आगे फिर से बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसको मैं रफ कर रहा हूँ।
ठीक है, आगे देखिए ज़रा ध्यान से। अब क्या करेंगे, आप मुझे बताओ, अभी आपने एस आई बराबर क्या बताया, थोड़ी देर पहले आपने एस आई बराबर बताया क्या, पी आर और क्या होगा टी, नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है भाई, पी आर टी अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि एस आई का फॉर्मूला जीवन में जब भी आप यूज करेंगे तो नीचे तो 100 आना ही है, 100 नीचे आना है, तो ये 100 क्या हो गया, ये देखिए कांस्टेंट हो गया एक तरीके से, ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। यानी जब भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालेंगे तो नीचे 100 आना है ना, 100 के अलावा ऐसा तो नहीं कभी 150 आ जाए, कभी 105 आ जाए, ना ना ना, नीचे तो 100 आएगा। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की चीज़ों पर हम फोकस नहीं करेंगे, यानी इसको मान लीजिए कि ये है ही नहीं। अब देखिए इसका मतलब ये बचा कि एस आई बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से क्या बचा, एस आई बराबर बचा पी आर टी, बचे नीचे 100 आएगा, 100 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए इस पर हमको फोकस, कांस्टेंट की चीज़ पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। अब देखो इसका मतलब ये होगा कि एस आई आपका किस में डिपेंड करेगा, एस आई आपका डिपेंड करेगा किस पे, एस आई आपका डिपेंड करेगा किस पे, प्रिंसिपल पे, एस आई आपका डिपेंड करेगा बच्चे रेट पर, और एस आई आपका डिपेंड करेगा किस पे, टाइम पे। बात इज क्लियर और नोट, यानी एस आई आपका 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब क्या होगा, आप मुझे बताओ, अगर प्रिंसिपल आप बढ़ाते हो तो इसका मतलब क्या होगा, एस आई भी आपका बढ़ेगा, हाँ या ना। अगर आप प्रिंसिपल घटाते हो, कम होगा, तो एस आई भी आपका क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि एस आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तीनों चीज़ों की। यही काम किस में होगा, रेट में। अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो एस आई बढ़ता जाएगा, अगर आप रेट घटाएंगे तो एस आई क्या होगा, बोलो, एस आई क्या होगा, घटता जाएगा, एस आई क्या होगा आपका, घटता जाएगा। बात समझ रहे हैं, एस आई क्या होगा आपका, घटता जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, इसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, टाइमिंग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो एस आई बढ़ेगा, और अगर आप टाइमिंग को क्या करेंगे, घटाएंगे तो आप क्या होगा, एस आई भी आपका क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है भाई, घटता जाएगा। तो हम इन चीज़ों को इधर लिख रहे हैं, हाँ ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एस आई होगा, जो हमारा साधारण ब्याज होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रिंसिपल के। जो हमारा एस आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट के। और जो हमारा एस आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर चीज़ को बढ़ाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बच्चे ये मतलब होता है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप जो है प्रिंसिपल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, अभी मैंने बताया, तो आपका एस आई भी बढ़ेगा। अगर आप प्रिंसिपल को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका एस आई भी क्या होगा, घटता जाएगा। बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप रेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो एस आई भी आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और अगर आप रेट को घटाएंगे तो एस आई भी आपका क्या होगा, घटता जाएगा। इसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, टाइमिंग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो एस आई भी बच्चे आपका बढ़ेगा, और टाइमिंग आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो एस आई भी क्या होगा, आपका घटता जाएगा। बात इज क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट में इतनी ही थ्योरी है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है बच्चे, इतनी ही थ्योरी है। सिंपल इंटरेस्ट में जो है इतनी ही थ्योरी है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन। इतनी ही प्रिंसिपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में इतनी ही थ्योरी है। अब एक पार्ट इसका क्या बचेगा, आपका बचेगा किस्त वाले क्वेश्चन। क्या बचे हैं इसके बाद, किस्त वाले क्वेश्चन। तो अब हम लोग पहले जनरल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर किस्त वाले क्वेश्चन की क्या थ्योरी है उसको फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फंडे हैं, बहुत अच्छे से मैंने उनको समझाने की कोशिश किया हुआ है, और उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है भाई, मैं बार बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर आपको देखना है तो पूरा देखिए, पूरा वॉच करिए। क्या उसमें कमी है आप मुझे बताइए, और क्या उसमें अच्छी बातें हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप ये ना करिए कि गुरुजी बहुत अच्छा है, नाइस वीडियो है, और आप आ रहे हैं 1-2 मिनट वीडियो को देख करके और फिर चले जाए। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे चैनल पर ना ही आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको देखना है तो पूरा वीडियो देखिए, वॉच करिए, और आप कहेंगे तो हम रेगुलर वीडियो देंगे। आप अगर हमको प्यार देंगे तो हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन आप अगर हमें प्यार नहीं देंगे तो फिर मेहनत करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में बच्चों इतना ही, अगली क्लास में अपने फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।